Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लिया था, राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट? Somebody who didn't understand the velocity time graph? बीच में काफी गैप आ गया, एक्चुअली कुछ ना कुछ रीजन रहा है, ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में velocity can be directly read, okay, at time t is equal to any given time. We can directly read the velocity. The acceleration is the slope of the line. Okay, so slope is equal to acceleration. Okay, a straight line means uniform acceleration here. Okay, and the area under the graph, okay, is the displacement. Okay, so velocity time is a very versatile graph. All the three values we can easily obtain. ठीक है? अब let's quickly do a few questions. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, XT, किसी भी नाम से आप इसको बोलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की? How can we find that? Who will do that? Naina, can you do this question? सर ट्राई करके देखते, 1 मिनट सर, मैं रफ में कर रही हूँ अभी। और लोग भी ट्राई करिए। अच्छा ये बोलिए, वेलोसिटी किस चीज से आएगी? कैलकुलेशन तो हो जाएंगे सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो स्लोप, वेलोसिटी, हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन, ओके, इज वेलोसिटी। स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप है हाइट बाय बेस, सो स्लोप इज इक्वल टू 5/5, लेकिन ये स्लांटिंग इस डायरेक्शन में है तो माइनस, राइट? तो -5/5 विच इज -1 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ गया, ठीक है? याद आपको रखना है, स्लोप ऑफ द लाइन इज वेलोसिटी इन डिस्टेंस टाइम। ओके, नाउ वेयर इज द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड? कैसे निकालेंगे? द क्वेश्चन इज वेयर, सो वेयर का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या मोशन में वेयर का क्या आंसर होता है? वेयर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ओके? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? बोलिए, कौन बोलेगा? वंशिका आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? वंशिका? यस सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? चेंज इन पोजीशन। हाँ, बट वो डायरेक्टली, देखिए आपको डेफिनेशन नहीं बताना है, ग्राफ में कहाँ है, डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ है तो उसमें डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर,
राइट? तो आंसर इज 1 Yes, sir. मीटर, यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड आंसर आया हमें। एट व्हाट टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0? ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब है? तो जब टाइम 0, नहीं, देखिए जब टाइम 0 है वो ये पॉइंट है, इस पे ग्राफ पे जाइए तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। जब टाइम 1 सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट 4 है। जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट 3 है, राइट? एट 5 डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये हमारे ग्राफ है, इसके हिसाब से आंसर होगा। At what time is the velocity of the body equal to 0? वेलोसिटी कब 0 है? वेलोसिटी कैसे मिल रही है हमें? स्लोप से। तो स्लोप तो कहीं भी 0 नहीं है लाइन का, इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -1, राइट? सो इसका आंसर है नेवर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम से कैसे निकालते हैं? देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, हमें बस ये पता चल सकता है एक्सेलरेशन है या नहीं है। अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। निकालने के लिए जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारे स्कोप के बाहर है, ठीक है? तो अब आपको ये देखना है कि एक्सेलरेशन है या नहीं है। एक्सेलरेशन होता है जब ये लाइन कर्व्ड होती है, ये लाइन तो कर्व्ड है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन इज 0। डू यू रिमेंबर ऑल दिस? वी सॉ कि अगर इस शेप का डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो एक्सेलरेशन क्या होती है तब? कप शेप में डिस्प्ले एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और अगर कैप होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। हमें बस यही याद रखना है। और अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो 0 होती है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन 0 है, वो कैलकुलेट नहीं करनी है, वो शेप से पता करनी है। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी? ये आंसर करिए, फाइनल पोजीशन क्या है बॉडी की इस ग्राफ में? अच्छा, उससे पहले ये बताइए कि क्या टाइम है जब तक का ये ग्राफ बनाया गया है? किस सेकंड तक का ग्राफ है ये? तो 5, नहीं, ग्राफ तो देखिए। 8 नहीं, 8 का भी नहीं है, यहां तो कोई ग्राफ है नहीं। देखिए ग्राफ बस इसी पॉइंट तक है, तो t इज इक्वल टू 7 तक का ग्राफ है, राइट? तो t इज इक्वल टू 7 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? t इज इक्वल टू 7 पे आप डिस्प्लेसमेंट रीड कर लीजिए डायरेक्ट, -2 मीटर, ठीक है? So position is also given by displacement, where is given by displacement, all these terms mean displacement, okay? तो थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ग्राफ्स आने चाहिए आपको, इवन चाहे एग्जाम में ना भी पूछे जाए, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसमें ग्राफ्स आ जाते हैं, राइट? चलिए अब बहुत ही आसान से कोई क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको चीजें भी याद आ जाएंगी कि इनमें से कौन सा वैलिड ग्राफ है और कौन सा नहीं, या दोनों भी वैलिड हो सकते हैं, दोनों इनवैलिड हो सकते हैं। पहले वाला वैलिड है या नहीं है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या कोई ऑब्जेक्ट का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन सकता है? ये क्या शो कर रहा है बताइए? ये शेप क्या शो कर रही है आपको? किस तरह का ग्राफ है ये? क्या है? कैप शेप्ड है। तो ये कैसा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है। ये 0 डिस्प्लेसमेंट से शुरू हुआ,
ठीक है, इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी जो यहाँ के स्लोप से हमें मिल रही है, धीरे 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 वो वेलोसिटी घटती गई, फिर वो नेगेटिव हो गई और वो वापस जीरो पे ही आ गया। ये इसकी पूरी कहानी। अब ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं? द सेकंड ग्राफ ऑन द पेज। नो सर। क्या इश्यू है इसमें? व्हाट इज द इश्यू? सर टाइम तो सर देखिए, इश्यू इसमें ये है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करिए, राइट? जैसे ये लाइन ड्रॉ की 3 पर, तो 3 पर ये बॉडी दो जगह पर है, यहाँ पे 1.5 मीटर पे भी है और यहाँ पे 6.5 मीटर पे भी है। एक ही टाइम पे एक बॉडी दो जगह कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? तो ये इनवैलिड ग्राफ है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। तो सबसे पहली चीज आप उसमें ये चेक करते हैं कि कहीं पे भी एक टाइम पे बॉडी दो जगह ना हो, यानी कि कोई भी वर्टिकल लाइन उसको दो जगह पे कट ना करे, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि एक ही समय पे बॉडी दो जगह है, वो साइंस फिक्शन की बातें हो गई। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये इनवैलिड ग्राफ है और ये तरीका है इसे पता करने का। ये कॉमन फॉर्म होती है जो पूछी जाती है। अब बताइए, ये ग्राफ अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम है, पहले ये जरूर देख लीजिए किस तरह का ग्राफ है। तो ये पॉसिबल है? अगर है तो किस तरह का ग्राफ है ये? बोलिए, पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। पॉसिबल है। किस तरह का ग्राफ है? कौन सी शेप का हिस्सा है ये? इस शेप का हिस्सा है। कैप। कप का हिस्सा है ना ये। देखिए, ये कप है, ये कप। सर किस चीज का? एक कप का हिस्सा है ना ये ग्राफ। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कप। इसको लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करेंगे, कप बनाया जा सकता है, राइट? सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। हाँ, तो कप है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। अब ये कैसा है? अगेन ये वैलिड है क्योंकि कहीं पे भी एक टाइम पे दो जगह नहीं है बॉडी। ठीक है, इसी ग्राफ को बाय चांस मैंने ऐसे बना दिया होता तो इनवैलिड हो जाता, राइट? अभी ये वैलिड है। और किस तरह का ग्राफ है ये? देखिए, ये एक कप है और ये दूसरा कप है, दोनों कप्स ही हैं, लेकिन ये कप अलग है, ये अलग है। तो ये पहला एक एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके बाद सडन चेंज इन मोशन है और फिर दोबारा से एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इस तरह का ग्राफ है, ये पॉसिबल ग्राफ है। अब ये बताइए, ये पॉसिबल है या नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम में? द फर्स्ट ग्राफ। यस सर। ये पॉसिबल है, कहीं पे भी कोई ऐसा हमें इश्यू नहीं दिख रहा। किस तरह का मोशन है ये? सर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म अलग अलग सेगमेंट्स में, 0 से 3 तक यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। फिर सडन चेंज इन मोशन है और फिर दोबारा से यूनिफॉर्म मोशन है विद नेगेटिव वेलोसिटी। यस सर। ये भी फिर एक सडन चेंज है और फिर पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये डेफिनेटली वैलिड ग्राफ है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें जो चीज पूछी जा रही है वो ये है कि कई बार somebody can get confused कि ये नेगेटिव में आ गया, तो बिल्कुल आ सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, यानी कि द बॉडी हैज गॉन टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट नेगेटिव पार्ट, सो इट इज अ वैलिड ग्राफ। ओके, अब ये ग्राफ वैलिड है या नहीं है? सर इनवैलिड। हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, राइट? सो दिस लाइन कट्स इट इन 2 places,
So it is at this and this displacement at the same time, which is not possible. It's an invalid graph. Okay, this graph is made to look like as if it is a cup, but it is not a cup. It is an invalid graph. Okay, अब एक वेलोसिटी टाइम का एक क्विक क्वेश्चन करेंगे. इसका ट्रेजेक्ट्री क्या है? ठीक है, ये मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि ये जो बनाया गया है ये पाथ नहीं होता. इस चीज को कई बार क्वेश्चंस में एक्सप्लॉइट करते हैं. ये पाथ नहीं होता, ये केवल उसका मोशन डिस्क्राइब कर रहा है. पाथ कैसा है? हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ है, बस आगे पीछे जा रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन. ओके, so what is the trajectory of the motion? Straight line. What is the highest velocity attained by the body? कैसे पता करेंगे? 3, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं. वेलोसिटी एक तो यहाँ पे 3 होती है, एक यहाँ पे 3 होती है. 2 बार ये 3 तक आता है, लेकिन उससे ऊपर कभी भी नहीं जाता. तो द आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड. No calculation required. Is the motion uniformly accelerated? Yes, sir. देखिए एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी टाइम है, इसमें कप और कैप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स एक्सेलरेशन. तो इस पार्ट का स्लोप कांस्टेंट है, फिर इस पार्ट का स्लोप कांस्टेंट है, और फिर इस पार्ट का स्लोप कांस्टेंट है. तो 3 अलग अलग स्लोप्स हैं. So it is not a uniformly accelerated motion. It has 3 segments of uniform acceleration. Okay. AB एक सेगमेंट है, BD एक सेगमेंट है, DF है. उनमें यूनिफॉर्म है, लेकिन ओवरऑल जर्नी में द आंसर इज नो. ओके, what is the acceleration at time t is equal to 4 सेकेंड? इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है? सर 1/4. हाँ, तो कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन हम इस लाइन का, BD लाइन का स्लोप ऑफ BD निकालेंगे. राइट, क्योंकि पॉइंट t इज इक्वल टू 4 तो BD सेगमेंट में आ गया. राइट, तो BD का स्लोप निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? हम इस पार्ट से, किसी भी पार्ट से निकाल सकते हैं. यहां हमें मिल रहा है इजली, हाइट 3 है और बेस 2 है. राइट, तो स्लोप इज हाइट अपॉन बेस, और साइन क्या होगा स्लोप का? नेगेटिव. So minus 3/2 meter per second square is the acceleration. Okay, so the answer is minus 3/2 meter per second square. Is it possible that the body has negative acceleration but positive velocity? क्या ये पॉसिबल है कि एक बॉडी का नेगेटिव एक्सेलरेशन हो लेकिन velocity positive हो? Another way to ask the same question is, can the acceleration and velocity have opposite signs? That will be a more general way of asking the question. तो बताइए कि क्या दोनों के साइन अलग अलग हो सकते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, एट अ गिवन टाइम? यस सर. बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए पॉजिटिव है राइट डायरेक्शन. राइट, सो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव ही है. राइट, तो ये डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. इज इट पॉसिबल? यस. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यूज द ग्राफ टू एक्सप्लेन. ग्राफ में ऐसा कब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है? सर वो नेगेटिव -2 पे. -2 तो है ही नहीं ना, ग्राफ ही 0 से शुरू हो रहा है. टाइम में बताओगे ना.
आप रीडिंग्स हमेशा टाइम में बताते हो, इस टाइम पे क्या रीडिंग है, राइट, बिकॉज फंक्शन ऑफ टाइम है ये। तो अब देखिए आप ये वाला सेगमेंट देखिए बी से सी तक का, यानी t इज इक्वल टू 2 से टू t इज इक्वल टू 4, ये वाला जो पोर्शन है, राइट। इस पोर्शन में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, इट्स अबव द जीरो, राइट। तो वेलोसिटी 3 से 0 तक आ रही है लेकिन हर समय पॉजिटिव है, और स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो द आंसर इज BC segment. Okay, obviously you will write a full sentence that this is true in the BC segment of the graph where the velocity is positive but acceleration is negative. Okay. Is it possible that the body has negative velocity but positive acceleration? Again same ही question है, मैंने उसका simplified version बता दिया आपको, दोनों के ऑपोजिट साइन हो सकते हैं, तो आंसर इमीडिएटली यस आ गया। लेकिन ग्राफ में कहां हो रहा है ऐसा कि नेगेटिव वेलोसिटी और CD पॉजिटिव, पे। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वेलोसिटी लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव तो है वेलोसिटी CD में, लेकिन एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। लेकिन DE को देखिए, DE में स्लोप इज पॉजिटिव, फॉरवर्ड स्लैंटिंग है DE, राइट, और वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो DE सेगमेंट आंसर है। ओके, कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे करेंगे कि हाउ विल वी कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी आज लेक्चर के शुरू में आई रिमाइंडेड यू, क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ? Anybody remembers? If you don't remember, say no. राहिब खान, आपको याद है? राहिब, राहिब इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। Who will tell me कि किसको याद नहीं है, वो भी बता सकते हैं, मुझे ये पता चलेगा आप लोग सुन रहे हैं। Somebody? खुशी, आपको याद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? खुशी? वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं, देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम होता है सर एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, हमने एक एग्जाम्पल बिल्कुल शुरू में कर लिया जिसमें हमने एरिया निकाला। अब इसमें हम कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए ये एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है, इसका एरिया निकालना इजी है। बेस 4 है, इसका हाइट 3 है, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3 हो गया इस एरिया का, ये हमें एरिया मिल गया। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल जो है ये बिलो द एक्स एक्सिस है, यानी नेगेटिव एरिया है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरिया। तो एरिया निकालेंगे लेकिन ये एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो इसका क्या एरिया होगा बताइए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2.5, और हाइट कितनी है 2। ठीक है, अब बचा आखिरी का ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल का बेस कितना है 1.5 और हाइट क्या है 3। सो ये पॉजिटिव एरिया है, तो हाफ इंटू 1.5 into 3. Okay, this is going to be the area. So this, so many meters.
Okay, I'm not solving it here. You can easily solve. It's a simple calculation. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देनी है, एरिया अंडर द ग्राफ, और उसमें जो एक्सेस एक्स एक्सिस के नीचे यानी टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया होता है उसको नेगेटिव लेना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलिए ग्राफ्स के बारे में बस इतना ही है। ये ग्राफ्स की आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आपको एकदम से डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, हमने काफी डिटेल में किया है। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, 2-4 ग्राफ करेंगे, उसी से हो जाएगी प्रैक्टिस। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखते हैं। ये आप क्लास 9th में कर चुके हैं, ग्राफ्स भी किए थे लेकिन हमने थोड़े ज्यादा डिटेल में किए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है आपको ये तीनों? इसमें मैं आपको बस याद करा देता हूं कि v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, ओके, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a is the constant acceleration, and that is the most important thing, that a has to be constant throughout the motion. It cannot change for even a split second. एक क्षण के लिए भी a नहीं बदलना चाहिए, अगर बदल गया तो ये इक्वेशन यूज नहीं होंगी, ठीक है। तो a has to be constant, t is the time elapsed, okay, s is displacement. Okay, some books might use d also for displacement, we will use s, okay. So ये सब values हैं, और there are 3 equations you have to remember. Okay, एक और equation है जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो यूजुअली नहीं लिखी होती है बुक में, वो भी याद रखिए कि एवरेज वेलोसिटी only in case of uniformly accelerated motion. अगर uniformly accelerated motion नहीं है तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला गलत हो जाएगा, वो है u प्लस v बाय 2, यानी कि जो मीन या एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑल्सो इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वरना एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर हमें ये नहीं पता यूनिफॉर्म मोशन है, can somebody tell me the standard formula for average velocity? कैसे निकालेंगे अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है? क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ओके। ये हमेशा ट्रू होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ये भी ट्रू होता है, ठीक है, ओके। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, आपको ये याद रखनी है 100%। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए हर मोमेंट पर। यदि नहीं है तो क्या करेंगे? मान के चलिए कि हमारे पास जैसे ये ग्राफ था वेलोसिटी टाइम का, राइट, हमने ये ग्राफ देखा था अभी कुछ समय पहले। तो अगर ये हमारे पास ग्राफ है और हमें इक्वेशन से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि वी विल स्प्लिट द जर्नी। ये वाला पोर्शन ले लिया एक जर्नी का जो इतना है, फिर इतना पोर्शन लेंगे जर्नी का जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर इतना लेंगे जिसमें दोबारा से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और उन ड्यूरेशंस में हम अपनी ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन ऑफ एवरी क्वांटिटी, okay, sign as well as units of every quantity. तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं, उनको हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीजों का ही ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती।
पहली चीज ये है कि 3 मेन इक्वेशंस हैं जो याद होनी चाहिए और 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल हैं, लेकिन ये सब इंडिपेंडेंट नहीं है वेरिएबल्स, इसलिए 3 इक्वेशन से भी 5 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। आप ये देखिए कि किसी भी एक इक्वेशन में हमेशा 4 वेरिएबल ही यूज होते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसमें 5 यूज होते हैं। किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम 4 वेरिएबल यूज होते हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 3 वैल्यूज क्वेश्चन में मिल जाएंगी। आप ऐसी इक्वेशन में जिसमें कि अननोन वैल्यू है उसको डालिए और वो आप सॉल्व कर लीजिए, आपको अपनी नोन वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कई बार वो डायरेक्टली नहीं मिलती है। मान लीजिए हमें v, u और a पता है और हमसे s पूछा गया है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन हमें v, u और a मिला हुआ है और हमसे टाइम पूछा गया है, तो हम ये वाली यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें मिला गया है s मिला है, v मिला है और u मिला है और पूछा गया है t, तो हम वो कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें ये 4 आते हैं। हमको क्या करना है ऐसे में, हम s, v और u वाली में इसमें डाल दिया, इससे a निकाल लिया और a को इसमें डाल दिया और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, चूज अ डायरेक्शन, कि ये पॉजिटिव है या उल्टा पॉजिटिव है। पहले डायरेक्शन चूज करिए, फिर जो भी नॉन क्वांटिटीज हैं उनको ध्यान से पढ़कर लिख लीजिए अलोंग विद देयर यूनिट्स। ठीक है, फिर उन यूनिट्स को कंसिस्टेंट कर लीजिए, अगर कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें वैल्यूज डालकर सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है। राइट, सिस्टमैटिकली करेंगे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ये करके देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with the velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? How long will it take before the ball hits the ground? ठीक है, ये हम कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज होती है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसको ड्रॉ कर लीजिए इफ पॉसिबल। ओके, तो ये किसी ने बॉल ऊपर फेंकी है लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है, वो एक बिल्डिंग पे खड़ा है। ओके, बिल्डिंग की हाइट क्या है, 25 मीटर है। उसने क्या किया है, उसने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है with the velocity of 20 meter per second. Right? This is the, and the value of g is also given. तो हमारे पास आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं, 20, 25 और 10। सो इसका मतलब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। हाउ हाई विल द बॉल राइज। सबसे पहले हमें क्या करना है क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कैन समबडी टेल मी फर्स्ट स्टेप। So डायरेक्शन चूज करनी है जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे। yes, राइट, सो सबसे पहले मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता। मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अब मुझे क्या करना है, सबके साइन देख लीजिए। 20 मीटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस हो गया
क्योंकि इट्स द डायरेक्शन जो हमने चूज किया उसी में है। ये 25 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, s इज इक्वल टू 0 यहाँ लेंगे, तो इसका हम प्लस माइनस से हमें ये होता है कि ये वाला पॉइंट -25 मीटर, अगर हमने इसको s इज इक्वल टू 0 ले, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। और ये मान लीजिए s डिस्टेंस तक राइज करता है, तो ये प्लस s तक राइज करेगा क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन का क्या साइन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, राइट। तो सबसे पहले, क्योंकि हम अभी केवल शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट राइट ऑल द वैल्यूज इन अ टेबल। ओके, तो हमारा u हमें पता है +20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें a पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यूनिट्स कंसिस्टेंट हैं, मीटर और सेकेंड में यूनिट्स हैं, तो हमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, सॉरी, हाउ हाई विल द बॉल राइज। पहला क्वेश्चन ये है कि बॉल कहां तक राइज करेगी, राइट। तो हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द एस। पहले टी निकालेंगे ना। हम देखते हैं जरूरत है या नहीं, लेकिन हमें एस निकालना है। क्वेश्चन पूछा गया एस निकालना, राइट। और हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन है क्या? क्योंकि अभी हमारे पास एस निकालना है, यू पता है, ए पता है, एक वैल्यू और चाहिए, वरना हम नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो डू वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन? सो समटाइम्स v is equals to 0। v इज इक्वल टू, क्या बोला आपने? v 0। हाँ, तो ये कैसे पता चला आपको? तो क्योंकि इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड है ना। हाँ, तो v कैसे 0 पता है आप? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी 0 होगी, राइट। वो ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, जब वो 0 होगी तभी उसका पाथ रिवर्सल होगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर बॉल ऊपर फेंकी, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है। उस समय वो एक, मतलब कि एक स्प्लिट सेकंड के लिए बस रुक जाती है। ओके, तो अब आपके पास ये आ गया। हम कोई भी इक्वेशन से एस निकाल सकते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन से निकालेंगे हम? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर इज 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू s। सो s क्या आ गया? 20 मीटर। हाँ, सॉरी, a इज -10, ओके, तो माइनस है। तो हमारा s आ गया 400 बाय 40 बाय 20, सॉरी, बाय 20, ओके, 20 मीटर, ओके। तो ये 20 मीटर ऊपर तक जाएगी। द सेकेंड पार्ट देन यू कैन डू कि ये इसको 45 मीटर गिरना है, 20 ये और 25 ये, राइट। फ्रॉम u इज इक्वल टू 0, आप u 0 ले लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 45 चाहिए, तो आप अब डायरेक्शन नीचे की ले सकते हैं, पॉजिटिव। तो आपका u 0 हो जाएगा, s प्लस 45 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी +10 हो जाएगा। You will have 3 values and you can calculate the time from s is equal to ut plus half a t square, ओके। उसमें आप वैल्यूज डालकर t की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। Now we are coming to an end, so I will not try to solve that part. You can do that as a part of homework and then try other questions. इस चैप्टर में अगर आप ये कर लेंगे क्वेश्चंस, तो